भारत ग्लोबल डेवलपर्स का ये शेयर 266 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी दिन से यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए प्राइस बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक महीने का ओपन करेंगे तो भी प्राइस बढ़ रही है अपर सर्किट लगाते हुए। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए प्राइस कितनी थी, 75 रुपीज़ के ऊपर थी, 75 रुपये के ऊपर 12 अगस्त 2025 में। उसके बाद लगातार प्राइस बढ़ते हुए ये 250 से ऊपर चली गई है प्राइस। तो ये समझना ज़रूरी है, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है लेकिन फंडामेंटल कैसा है। तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो देखिए इसकी जो शुरुआती प्राइस थी वो 47 रुपीज़ थी 2002 में, 22 रुपये पर आया था 2004 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये स्टॉक 15 रुपये के ऊपर था 2022 में। तो इतने साल से ये स्टॉक 50 रुपये तक भी नहीं पहुँचा, लेकिन ये स्टॉक 1200 रुपये तक पहुँच गया था 2024 के नवंबर में। उसके बाद लोअर सर्किट लगाते लगाते ये स्टॉक 111 रुपये पर आ गया था। तो यहाँ पर ही समझना है, जो स्टॉक 1200 पर था वो स्टॉक 111 पर आ चुका, वो भी लोअर सर्किट लगाते हुए। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। तो ये रिस्की क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक BSE के ऊपर लिस्टेड है, NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है। और ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से है। और इतना ही नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये कंपनी व्यापार करती है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इसका 13,000 का है। तो यहाँ पर बाय शायद हो जाएगा लेकिन सेल करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है ज़्यादा। फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 2700 करोड़, तो ये नेगेटिव है। इतना ही नहीं, पी रेशियो 181, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो ये भी नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये भी नेगेटिव है। एक तो कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, तो इतना डेब्ट बहुत ही ज़्यादा कहलाएगा। ROE को देखें तो 8.42% है, तो ये भी नेगेटिव। EPS 1 रुपये 47 पैसा, तो ये भी नेगेटिव। डिविडेंड तो मिलने वाला है नहीं और फेस वैल्यू 10 रुपये। तो मार्केट कैप 2700 करोड़ है, तो भी ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। 1200 रुपये तक और फिर से ये 111 रुपये तक आई लोअर सर्किट लगाते हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। क्वार्टरली कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, 21 करोड़ का ही किया है जून 2025 में। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है, 2 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2025 में, 1 करोड़ का प्रॉफिट जून 2025 में। तो प्राइस इतनी कैसे बढ़ सकती है, ये भी सोचना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए नेटवर्थ तो कुछ थी ही नहीं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 2021 1 लाख का प्रॉफिट, 2022 जीरो, कुछ भी नहीं प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए 2023 में कोई प्रॉफिट किया ही नहीं। 2024 3 करोड़ का ही प्रॉफिट, 2024 में 3 करोड़ का ही प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पर देखिए 2024 में प्राइस 1300 तक कैसे पहुँच सकती है, वो भी अपर सर्किट लगाते हुए। तो प्रॉफिट कुछ किया नहीं है कंपनी ने। रेवेन्यू कितना जनरेट किया तो देखिए 26 करोड़ का 2024 में रेवेन्यू जनरेट किया था और 2023 में 4 लाख का ही किया। उससे पहले तो कुछ किया ही नहीं। तो प्राइस कैसे बढ़ सकती है इतनी। जो स्टॉक की प्राइस यहाँ पर देखिए
जो स्टॉक की प्राइस 15 रुपये थी अक्टूबर 2022 में, वही स्टॉक 1300 तक कैसे पहुंच सकता है? और उसके बाद लोअर सर्किट लगाते लगाते 111 पर और फिर से प्राइस बढ़ रही है। तो इसके नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स देखिए इनके पास कितने हैं, 4 करोड़ के 2024 में और 2025 में 5 करोड़ के। तो ये भी नेगेटिव है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है, 100% पब्लिक की ही होल्डिंग है। मतलब कि ये जो पब्लिक की होल्डिंग है, इसके अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पंपिंग डंप वाला स्टॉक है ये, क्योंकि प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है, 1 साल पहले भी नहीं थी। समझिए 1 साल पहले भी प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं थी। फाइनेंशियल भी नेगेटिव है, कंपनी ने कोई खास प्रॉफिट किया नहीं है। नॉन करंट एसेट्स तो 5 करोड़ के ही है। फंडामेंटल भी नेगेटिव है। तो प्राइस 15 रुपये से 1300 तक कैसे जा सकती है? तो देखिए किसी ने यहाँ पर 500, 600, 700 रुपये में किसी ने बाय किया है, वो भी लॉस में ही है। क्योंकि जब एक दिन ऐसा आया होगा 1321 पर ये स्टॉक था, उसके बाद 1360 से ऊपर चला गया, उसके बाद लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस जब नीचे आई तो कभी सेल नहीं कर पाओगे। ऐसे प्राइस गिरती हुई प्राइस होगी तब लोअर सर्किट लगेगा, सेल नहीं कर पाओगे, लोअर सर्किट लग जाएगा। तो कंपनी के फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल नेगेटिव है, तो स्टॉक की प्राइस इतनी कैसे बढ़ सकती है? तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी, बहुत तेज़ी से कम हुई। ये पंपिंग डंप भी हो सकता है, देखा जाए तो ये पंपिंग डंप ही है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है, रिस्क है, लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।